Hello world, this is Sameer and I welcome you all on this episode of Data Visualization Project। इस प्रोजेक्ट में हम लोग एक बहुत फेमस डेटा सेट लेंगे जिसका नाम है 911 कॉल्स। इस प्रोजेक्ट में हम लोग इस डेटा सेट को एनालाइज करेंगे, विजुलाइज करेंगे और इसमें हम ये भी देखेंगे कि हम कैसे नए फीचर्स को ऐड करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस प्रोजेक्ट में देखेंगे जो कि आपका डेटा विजुलाइजेशन का पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर करेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट। ये डेटा सेट की डिस्क्रिप्शन दे रखी है जो कि मैंने डायरेक्टली कॉपी किया है कैगल कंपटीशन से, जहाँ पर ये सारे के सारे कॉलम नेम हैं जहाँ पे ये लैट, LNG, डिस्क्रिप्शन, जिप, टाइटल, टाइम स्टैम्प और ये टाउनशिप होता है आई थिंक, एड्रेस और ये कोई डमी वेरिएबल है। तो हम लोग इन्हीं कॉलम्स पे बेसिकली अभी काम करेंगे। इस प्रोजेक्ट का डेटा सेट और गिटहब लिंक दोनों के दोनों मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखी है। आप उस पर क्लिक करके कोड एंड डेटा सेट दोनों को अपने आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें जुपिटर नोटबुक का भी यूज़ कर सकते हैं, गूगल कोलैब का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों एक ही जैसे काम करते हैं, बिल्कुल सेम कोड पे काम करते हैं। मैं यहाँ पे गूगल कोलैब यूज़ कर रहा हूँ, वो ऑनलाइन वर्क करता है और साथ साथ इसमें डेटा सेट भी इंपोर्ट कराने के भी तरीके ईजिली हो जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। डेटा सेट पे काम करने से पहले हम लोग सबसे पहले चीज़ अपनी जो गूगल ड्राइव है उसको माउंट कर लेते हैं। तो जो भी आप डेटा सेट है उसको आप गूगल ड्राइव पे जाके अपलोड कर दीजिए। गूगल ड्राइव जो है आपका, उस पर आप जाके अपना डेटा सेट अपलोड कर दीजिए। फिर यहाँ पे माउंट ड्राइव पे क्लिक करेंगे तो ये कोड लिख के आएगा। कभी कभी नहीं लिख के आता है तो इस कोड को कॉपी कर लीजिएगा, इसको रन कर दीजिएगा तो आपके पास एक लिंक बन के आएगी। उस लिंक पे क्लिक करेंगे और इस टाइप का पेज खुलेगा। इस टाइप का पेज खुलने के बाद आप उसको यहाँ से कॉपी करिएगा और यहाँ आके एक जगह पेस्ट करने की जगह होगी, वहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। तो तब आपका ड्राइव लिंक हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप रिफ़्रेश करिएगा। रिफ़्रेश करने के बाद आप यहाँ पे देख सकेंगे कि कैसे हम लोग डेटा सेट इंपोर्ट कराते हैं। अब यहाँ पे आके अपने डेटा सेट के कॉपी पाथ करिएगा और तब यहाँ पर आके अपना पेस्ट कर दीजिएगा। उसके पहले हम लोगों को अपने लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करना होता है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे दो लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट करी, numpy एंड pandas। उसके बाद हमने matplotlib लाइब्रेरी को इंपोर्ट करी। चलिए करते चलते साथ में। हमने numpy एंड pandas को इंपोर्ट करी। उसके बाद हमने matplotlib को इंपोर्ट किया और seaborn को इंपोर्ट किया। इस लाइन को अभी के लिए आप इग्नोर कर सकते हैं, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसको मैं भी डिलीट ही कर देता हूँ। हम लोग को पता है कि जुपिटर नोटबुक में जब भी मैटप्लॉटलिब के लाइब्रेरीज़ को हमको विजुलाइज करना होता है, देखना होता है, तो हमें ये लाइन लिखनी पड़ती है मैटप्लॉटलिब इनलाइन। तभी आप मैटप्लॉटलिब के प्लॉट्स और विजुलाइजेशन को देख सकते हैं जुपिटर नोटबुक या फिर गूगल कोलैब में। लेट्स मूव ऑन। अब हमने क्या किया इस लाइन में हमने क्या किया कि हमने डेटा सेट को इंपोर्ट करा लिया, जिसमें हमने pd.read_csv का फंक्शन यूज़ किया है। pandas का एक रीड CSV फंक्शन होता है जो कि CSV डेटा फाइल्स को रीड करता है। तो हमारे पास 911 की जो डेटा सेट है वो CSV फॉर्मेट में है। तो हमने यहाँ पर आके उसका यहाँ से कॉपी पाथ करके हमने यहाँ पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद इसको रन कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा जो पाथ है वो हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में पेस्ट करना है, मतलब इन्वर्टेड कॉमास में पेस्ट करना है। तो हमने अपना डेटा फ्रेम को जो कि डेटा फ्रेम है, डेटा सेट है, उसको हमने एक डेटा फ्रेम में बना लिया जो कि pandas ने हमारी हेल्प करी उसमें। फिर हमने उस डेटा फ्रेम की इंफॉर्मेशन देखने के लिए हमने इसको df.info चलाते हैं। तो आप जब इसको चलाएंगे तो आपके पास टोटल 9 इसमें लिख के आ रहा है, इसमें टोटल 9 कॉलम्स हैं और टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज 99,492 एंट्रीज हैं। इसमें कुछ नल वैल्यूज़ भी हैं, जैसा कि जिप कोड में कुछ नल वैल्यूज़ हैं और आई थिंक एड्रेस में कुछ नल वैल्यूज़ है क्योंकि इससे कम है। नल वैल्यूज़ क्यों पता लग रहा है? क्योंकि 99492 से कम है, ये जिप कोड में ये कम वैल्यू है, यहाँ पे कम वैल्यू है, बाकी सब में 9292 है। दैट मीन्स बाकी सब में फुल वैल्यूज़ हैं, बट कुछ कॉलम ऐसे हैं जिसमें वैल्यूज़ मिसिंग है, तो वो भी हम देखेंगे आगे। तो हम लोगों ने देखा कि df.info कितना सारा इन्फॉर्मेशन हमको ऑलरेडी प्रोवाइड कर देता है। हमको उसने ये भी प्रोवाइड कर दिया कि 3 टाइप के डेटा हमारे 3 क्लासेस के डेटा हमारे फ्लोट हैं। एक ऐसा क्लास है जिसका इंटीजर टाइप है और 5 ऐसी क्लासेस हैं जिसके ऑब्जेक्ट टाइप है। अब देखते हैं हम लोग इसको टेबल के फॉर्मेट में। तो हमने यहाँ पे df.head कॉल किया। df.head हमारा काम क्या करता है कि आपके डेटा फ्रेम को एज अ टेबल फॉर्म में दिखाता है और यहाँ पे जो भी आप नंबर डालेंगे उतने नंबर ऑफ रोज़ तक दिखाएगा। जैसे हमने यहाँ 5 डाला तो 5 रोज़ तक अब दिखा रहा है, पहले 3 डाला था तो 3 तक दिखा रहा था। तो हमने देखा
कि 0 1 2 3 4 मतलब 5 रो तक दिखा रहा है, इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा दे रखा है, कुछ जिप कोड है, कुछ टाइटल है और टाइम स्टैम्प है, टाउनशिप है, एड्रेस है, ई है, इसको इग्नोर करिए, ये कोई फालतू कॉलम है। तो अब इस लाइन में हम ये देख रहे हैं कि हम इस लाइन में कुछ नहीं कर रहे हैं, इस लाइन में हमने टाइट जो कि हमारा, इस लाइन में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इस लाइन में हमने क्या किया कि जिप पहले के 5 जिप को हमने निकाल के यहाँ देखने लगे। इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी हमारे पास जिप कोड्स हैं, उन जिप कोड्स में उनके टोटल नंबर ऑफ वैल्यू काउंट्स कितने हैं, दैट मीन्स 19401 जो है 19401.0 जो हमारा जिप कोड है उसके 6979 एंट्रीज़ हैं। और वैसे ही इस जिप कोड के इतने एंट्रीज़ हैं, इस जिप कोड के इतने एंट्रीज़ हैं, इस जिप कोड के इतने एंट्रीज़ हैं। तो अगर आप इसको टोटल करेंगे तो हमारा ये 99,492 ही बनेगा एट लास्ट। इस लाइन में हम लोग हर जिप कोड के टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ काउंट कर रहे हैं, दैट मीन्स इस जिप कोड के कितनी वैल्यूज़ हैं, इस जिप कोड की कितनी वैल्यूज़ हैं, इस जिप कोड की कितनी वैल्यूज़ हैं। तो ये बेसिकली ये काम कर रहा है। और वैसे ही हमने टाउनशिप में भी देखा कि टाउनशिप में भी ये 4 सिटीज़ हैं टोटल, ठीक है, ये 4 सिटीज़ टोटल हैं और ये 4 सिटीज़ के इतने नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ हैं। यहाँ पर अगर आप टाउनशिप देखेंगे तो ऐसा ही न्यू हैंडओवर, हैटफील्ड टाउनशिप, नॉर्दर्नस्टन। इस लाइन में बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि टॉप 5 नंबर ऑफ़ कॉल्स किस जिप कोड से आई हैं, दैट मीन्स ये जो हमारे पास जिप कोड हैं उनमें से ऐसे कौन से कोड हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा कॉल्स जहाँ से आ रखी हैं। तो हमारे पास जो कॉल सबसे ज़्यादा आई है वो इस जिप कोड से आई है, इस जिप कोड से आई है, इस जिप कोड से आई है, इस जिप कोड से आई है। दैट मीन्स ये 5 ऐसे टोटल नंबर ऑफ़ जिप कोड्स हैं जिनसे हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉल्स आई थी हमारे पास, इन द सेंस जो 911 को रिसीव करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ये वाली जो लाइन है टाउनशिप वाली, जिसमें हमने टाउनशिप को कैलकुलेट कर रहे हैं कि कौन से नंबर ऑफ़ टाउन से हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉल्स आई हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें लोअर मेरियन, एबिंगटन, नॉरिंसटाउन, अपर मेरियन एंड चिल्टनहैम, ये 5 ऐसे सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा हमारे पास कॉल्स आई थी 911 के थ्रू। अब हमारे पास एक टाइटल नाम का एक हमारे पास कॉलम है जिसमें बेसिकली ये दिया गया है कि किस रीज़न से हमारे पास 911 कॉल रिसीव हुई थी। तो अगर आपको पता होगा कि 911 कॉल में क्या होता है कि 911 कॉल जब आप कॉल करते हैं तो उस कॉल के थ्रू जो भी बंदा वहाँ बैठा होता है वो आपसे पूछता है कि प्रॉब्लम क्या है। क्राइम हो सकता है, फायर हो सकता है, एम्बुलेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका एक नंबर है। तो 911 कॉल करने से आप कुछ भी बता सकते हैं कि भाई मेरे यहाँ आग लग गई है, मतलब होना नहीं चाहिए, मतलब और हेड इंजरी हो रखी है, एक्सीडेंट हो गया या क्राइम हो गया, तो आप उनको बताते हैं तो फिर वो कॉल आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो बेसिकली आपको सिर्फ एक नंबर मिलाना होता है 911। तो बेसिकली वो टाइटल में हमको यही बता रहा है कि किस रीज़न से कॉल आई थी, ठीक है। तो हमने टोटल नंबर ऑफ यूनिक टाइटल हमने देखा कि 110 है। टोटल नंबर ऑफ यूनिक टाइटल कितने हैं? 110 टोटल नंबर ऑफ यूनिक टाइटल्स हैं। अब हमने एक काम किया कि हमारे पास जब टोटल नंबर ऑफ 110 नंबर ऑफ टोटल टाइटल्स हैं तो हम उसमें से जितने भी टाइटल्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ टाइटल्स हैं हमारे पास, उसमें क्यों ना हम उनका एक अपना रीज़न नाम का एक कॉलम क्रिएट करके उसमें वो मेन रीज़न जो होता है जिसके रीज़न से आता है वो मेन रीज़न क्यों ना डाल दे। तो मेन रीज़न्स क्या है? मेन रीज़न है आपका ये EMS। अब आपके मेडिकल इमरजेंसी में आपके पास बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, तो उसको एक कैटेगरी में डाला EMS, फायर और ऐसे करके क्राइम है, और इसमें क्राइम है, ट्रैफिक है, इन सब चीज़ों से हम लोग जूझते हैं 911 कॉल में। तो हमने बेसिकली इसमें क्या किया कि एक नया फीचर क्रिएट किया। नया फीचर किससे? टाइटल में एक नया फीचर क्रिएट किया कि कितनी नंबर ऑफ कॉल्स सिर्फ EMS के लिए आई थी, कितनी नंबर ऑफ कॉल्स फायर के लिए आई थी, कितनी नंबर ऑफ कॉल्स ट्रैफिक के लिए आई थी। तो हमने इस चीज़ को करने के लिए एक नया कॉलम लिया जिसका नाम है रीज़न नाम का एक हमने कॉलम लिया, और रीज़न में हमने टाइटल नाम का हमने क्या किया कि इस चीज़ को करने के लिए हमने क्या किया कि हमने एक रीज़न नाम का एक कॉलम नया बनाया। ठीक है, नया कॉलम बनाने का यही तरीका होता है। एक रीज़न नाम का एक नया कॉलम बनाया और उसमें जो वैल्यूज़ फिल होंगी वो कैसे फिल होंगी? हम टाइटल में से
इस लैम्डा फंक्शन को अप्लाई करेंगे। अब ये लैम्डा फंक्शन क्या कर रहा है, मतलब बेसिकली टाइटल में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसमें ये सारे लैम्डा फंक्शन अप्लाई होंगे। तो ये लैम्डा फंक्शन क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि हर वैल्यू पे जाके, जो टाइटल नाम का जो कॉलम है हमारे पास ये वाला, उसकी हर वैल्यू में जाके स्प्लिट मेथड लगा रहा है। और स्प्लिट किससे कर रहा है, कोलन से। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि EMS कोलन बैक पेन्स इंजरी, दैट मीन्स EMS के बाद कोलन है, तो यहाँ क्या कर रहा है कि वो कोलन से इस पूरी स्ट्रिंग को कोलन से वो स्प्लिट कर दे रहा है। और उससे स्प्लिट करने के बाद वो क्या कर रहा है, उसकी 0th एलिमेंट उठा रहा है। दैट मीन्स अगर हमारे पास ये पूरी एक स्ट्रिंग है, ठीक है, इसको मैं कमेंट सेक्शन में समझाता हूँ। हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और इस स्ट्रिंग को वो 2 भाग में क्रिएट कर रहा है स्प्लिट मेथड से। तो हमारे पास क्या आएगा, एक EMS नाम का हमारे पास एक वैल्यू आएगी और एक वैल्यू आएगी उसकी जो भी उसका रीज़न है, ठीक है, उसका ये वाला जो रीज़न है वो दूसरी वैल्यू होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये उसका 0th एलिमेंट, मतलब कि जो अप्लाई फंक्शन लगाया है, तो बेसिकली उसने क्या किया कि टाइटल में से कोलन से उसने स्प्लिट किया। कोलन से स्प्लिट करने के बाद उसने 0th एलिमेंट, मतलब ये वाला एलिमेंट उठा के रीज़न के रो में डाल दिया। तो बेसिकली वो यही करेगा कि पूरे टाइटल कॉलम में वो यही काम करेगा कि टाइटल में से स्प्लिट किया उसने कोलन के बेसिस पे, और फिर 0th एलिमेंट को, मतलब ये जो 0th एलिमेंट है उसको रीज़न में डालता चला गया। तो हमारे पास अगर हम रीज़न कॉलम को कॉल करके उसकी वैल्यू काउंट करें तो हमारे पास EMS के इतने नंबर ऑफ़ कॉल्स आई थी, ट्रैफिक के इतने नंबर ऑफ़ कॉल्स आई थी, फायर के इतने नंबर ऑफ़ कॉल्स आई थी। ये रफली कुछ 99,000 ही होगा जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ हैं, ये रफली कुछ इतना ही होगा। अब नेक्स्ट हम एक काम करते हैं कि जो हमारे पास रीज़न है उसका हम लोग प्लॉटिंग करते हैं, जस्ट टू सी कि ये क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है हमें। तो हमने सबसे पहले प्लॉट किया काउंट प्लॉट। काउंट प्लॉट क्या करता है कि टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज़ को काउंट करेगा और उसको बेसिकली प्लॉट कर देगा, और प्लॉट करके वो आपको बार फॉर्म में दिखाएगा। तो बेसिकली इसमें एंट्रीज़ जो होती हैं वो कॉलम नेम होती हैं, ठीक है। इन सब सेल्स को हम रन कर लेते हैं जिसमें कि एरर ना है। अब इसमें हमने कॉलम को एंटर किया, डेटा पास करते हैं हम लोग, और पैलेट बेसिकली क्या है कि आप पैलेट पास करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कलर चेंज करने के लिए होता है। बेसिकली जो प्लॉट को चेंज करने के लिए, अगर हम ना भी पास करें तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ दिखेगा। अगर आप सिंपली ये लगा देंगे तो ये दिखेगा, ठीक है। तो ये बस विजुअलाइज का तरीका है और कुछ नहीं है, तो उसमें ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं, वो आप में दिखाऊंगा आपको। तो काउंट प्लॉट में उसने क्या किया कि रीज़न उसने कॉलम को पास किया, डेटा को पास किया। तो हमने देखा कि जो कि जैसा कि इसमें न्यूमेरिकल फॉर्म में दिखा रहा है, ये हमको ग्राफ फॉर्म में दिखा रहा है कि हमारे पास जो EMS है वो इतने हैं, और ट्रैफिक है वो इतने हैं, और फायर है वो इतने हैं, ठीक है। EMS 48,000 है, ट्रैफिक 35,000 है, और फायर 14,920 है, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइम स्टैम्प को। अब टाइम स्टैम्प अगर आप देखें तो ये कुछ डेट टाइम फॉर्मेट में लग रहा है, बट हम ये चेक करते हैं कि क्या टाइम स्टैम्प को डेट टाइम फॉर्मेट में रखा गया है कि नहीं रखा गया है। तो हमने इसको सिंपली रन कराया, तो हमने देखा कि जो टाइम स्टैम्प है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, वो डेट टाइम फॉर्मेट में नहीं है। और स्ट्रिंग फॉर्मेट में होने का प्रॉब्लम क्या है, होने में प्रॉब्लम क्या है कि आप जो है ना डेट टाइम के एट्रीब्यूट को निकाल नहीं सकते हैं। मतलब कि जो आपका जो डेट टाइम है, आपकी जो डेट टाइम में मंथ होता है और ईयर होता है, टाइम होता है, सेकंड्स होता है, ये सब चीज़ें आप निकाल नहीं सकते अगर आप स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो हमने सिंपली, बहुत सिंपल तरीका होता है एक स्ट्रिंग टाइम स्टैम्प को एक लिटरली जो डेट टाइम स्टैम्प होता है उसमें कन्वर्ट करने के लिए सिंपली उस कॉलम को उठाओ जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, और पाइंडास के अंदर इनबिल्ट फंक्शन होता है टू डेट टाइम में पास करो, और उसमें वो कॉलम पास कर दो जिसको हमें कन्वर्ट करना है। तो हमने बेसिकली क्या किया, एक तरह से कि हमने एक नया कॉलम बनाया टाइम स्टैम्प नाम का, और हमने पुराने टाइम स्टैम्प को उसके अंदर पास कर दिया। तो बेसिकली उसने ओवरराइट कर दिया सारे कॉलम्स को, ठीक है। तो उसने क्या किया, पीरियड और डेट टाइम के थ्रू उसने सारे स्ट्रिंग डेट टाइम को
मेन डेट टाइम मतलब लिटरल डेट टाइम में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको हमने जब रन किया तो हमारे पास कन्वर्जन हो गया। अब हमारा डेट टाइम जो है स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं है। अब हमने क्या किया कि हमने उसमें से अपने हिसाब से जो कि हमारे पास जैसे कि मैंने बोला कि टाइम स्टैम्प के अंदर हम जो जैसे कि मैंने बोला कि जो हमारा डेट टाइम है उसमें से हम लोग मंथ और ईयर और मंथ, मिनट्स एंड सेकेंड्स को निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, 3 कॉलम्स और बनाए, ठीक है, जिसमें हमने DF आवर आर में DF आर लिया, DF मंथ और DF डे ऑफ वीक, ठीक है। और इसके 3 अलग अलग बनाने के लिए क्या किया हमने, ये एक और लैम्डा फंक्शन हमने बनाया। तो ये लैम्डा फंक्शन क्या करेगा, टाइम स्टैम्प में से एक लैम्डा फंक्शन अप्लाई करेगा। और वो अप्लाई क्या करेगा कि जो टाइम है हमारा, हमने एक टाइम वेरिएबल लिया हर टाइम स्टैम्प के हर वैल्यू के लिए और उसमें से आवर को निकाल लिया। और अब हम अगर टाइम डॉट आर चेक करें तो हमारे पास 17 आया। तो आप इन 2 कॉलम समझिए, 26 और 27 जो सेल है उसको समझिए कि हमने टाइम एक वेरिएबल लिया, ठीक है, और उसकी लोकेशन आई लोकेशन पहला एलिमेंट निकाल लिया और उस पहले एलिमेंट के जब हमने आर को कॉल किया तो सीधा 17 दे रहा है। ये डेट टाइम की अपना एक स्पेशलिटी होती है कि आप आर मंथ बेसिस पे आप निकाल सकते हैं। अब मानिए आपने यहाँ पे मंथ लिखा होता तो आपको मंथ रिटर्न करेगा। ये डेट टाइम का अपना एक स्पेशलिटी होती है। तो हमने उसी स्पेशलिटी का यहाँ पे यूज़ किया है कि हमने टाइम डॉट आवर को निकाल के एक नए कॉलम में सेव कर दिया, टाइम डॉट मंथ को निकाल के एक नए कॉलम में सेव कर दिया, टाइम डॉट डे ऑफ वीक को निकाल के हमने नए कॉलम में सेव कर दिया। अब हमने इसको रन कराया तो हमारे पास आर, मंथ, डे ऑफ वीक, ये 3 टाइप के कॉलम्स नए बन जाएंगे। अब हमने एक चीज़ और देखी कि जितने भी हमारे पास वीक्स हैं, अगर हम अपने वीक्स उठाए, वीक्स जितने भी हमारे पास वीक्स हैं वो 0 टू लेके 6 तक है। मतलब 0 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ऐसे नहीं लिखा हुआ है, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। जब आप टाइम डॉट डे ऑफ वीक को रन करेंगे, यहाँ मानिए हमने डे ऑफ वीक यहाँ पे रन किया तो ये 0, 1, 2, 3 में दिखा रहा है। तो हम लोग के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि 0 क्या है, 1 क्या है। वैसे 0 संडे है, 0 मंडे है, 1 ट्यूसडे ऐसे करके। बट इसको हमने फिर भी क्या किया कि इसको हमने सोचा क्यों ना स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट कर दे। हमें 0, 1, 2, 3 नहीं, 0 से लेके 6 तक नहीं, हमें मंडे से लेके संडे तक दिखना चाहिए अपने टेबल में। तो हमने क्या किया, मैप कर दिया दोनों को। तो हमने डी मैप एक वेरिएबल लिया, मतलब कोई भी ले सकते हैं वेरिएबल, और हमने 0 को मंडे दिया, मतलब एक तरह से डिक्शनरी बना ली, 1 को ट्यूसडे, 2 को वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, हमने ऐसे कर लिया, ठीक है। और इसको रन कराया और मैप मेथड का यूज़ करके सिंपली हमने उसे अपने डेटा फ्रेम में मैप कर लिया। तो हमारे पास जो डे ऑफ वीक है अब वो हमारे पास संडे मंडे करके आएगा। अब हमने एक और काउंट प्लॉट किया जिसमें हमने ये देखा कि कौन से डे ऑफ द वीक में सबसे ज़्यादा कॉल्स हमारे पास आई हैं, ये हमको बेसिकली चेक करना था। तो हमने काउंट प्लॉट में, जैसा कि मैंने बोला था, कॉलम नेम पास करते हैं, तो हमने एक्स में कॉलम नेम पास किया, डेटा में अपना डेटा फ्रेम पास किया। ह्यू क्या होता है, ह्यू क्या होता है कि आपको उस कॉलम के हिसाब से डेटा दिखाएगा। जैसे कि मैं अभी कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अभी मैं ये यहाँ से ह्यू हटा देता हूँ, ठीक है, ये कंफ्यूज करेगा। ह्यू हटा देता हूँ, पैरेट भी हटा देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं पैरेट की, ठीक है। सिंपली हमने डे ऑफ द वीक पास किया, डेटा में से डेटा में हमने डेटा फ्रेम पास कर दिया। ये बताऊंगा कि ये लेजेंड क्या है, इसको भी हटा देता हूँ, अभी पता चल जाएगा क्या है ये, ठीक है। और हमने इसको रन किया, मार्किंग्स दिखाई दे रही है। तो हमने क्या किया है कि इसमें लाइट लगा दिया। अपने ब्राइटनेस को कम कर लीजिए क्योंकि मैं लाइट आईडी लगाने जा रहा हूँ। 3, 2, 1। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरीके से हमारे पास आए हैं कॉल्स। तो बेसिकली 14,000 से ऊपर कुछ कॉल थर्सडे की आई है। सबसे ज़्यादा कॉल हमारे पास ट्यूसडे को आई है। अगर सबसे ऊंचा बार जो जा रहा है वो ट्यूसडे को जा रहा है। तो ये ऐसा कुछ बेसिकली ये हमारा बेसिकली उसने हमें डिफाइन किया। अब हम आपको ये दिखाते हैं कि ह्यू क्या करता है। ह्यू में जो भी हम कॉलम पास करते हैं उसके रिस्पेक्ट में आपको ये बार प्लॉट दिखाएगा।
पैलेट हटा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए ह्यू के हिसाब से दिखा रहा है ये। अब जो हमारा ह्यू रीजन है तो उसने रीजन के हिसाब से दिखाया कि ईएमएस के लिए, जो ईएमएस हमारा है, ईएमएस हमारे पास 3 रीजन थे ना, ईएमएस, फायर एंड ट्रैफिक। ईएमएस के लिए हमारे पास थर्सडे को इतनी कॉल्स आई थी, ठीक है, फायर के लिए इतनी कॉल्स आई थी, ट्रैफिक के लिए इतनी कॉल्स आई थी। उसी तरीके से फ्राइडे में भी हम ऐसे देख सकते हैं कि ईएमएस के लिए कितनी कॉल आई, फायर के लिए कितनी कॉल आई, ट्रैफिक के लिए कितनी कॉल आई। इस तरीके से हम इसमें देख सकते हैं। और ये वाली जो लाइन है ये बेसिकली इसको कंट्रोल करती है, तो हमने उठा के बस इसको यहाँ रख दिया है। अगर ये ना भी होती तो इसका जो ये लेजेंड है ना वो यहाँ पर आ जा रहा था, इसलिए हम लोग लेजेंड को थोड़ा सा शिफ्ट करके बाहर करती जिसमें कि ये ग्राफ के बीच में ना आए, तो यहाँ पर आने लगा। तो ये रीज़न था। तो हम देख पा रहे हैं इसमें कि ईएमएस, फायर एंड ट्रैफिक के लिए ये सारे बार प्लॉट आ रहे हैं। किस किस दिन पे ईएमएस के लिए सबसे ज़्यादा आई, फायर के लिए आई, ट्रैफिक के लिए आई। तो हमने देखा ईएमएस के लिए, मेडिकल इमरजेंसी के लिए सबसे ज़्यादा हमारे पास कॉल्स आई थी, और ट्रैफिक के लिए वेंसडे को बहुत ज़्यादा कॉल्स आई थी हमारे पास, और संडे को ऑब्वियसली कम होगा ट्रैफिक, तो संडे को सबसे कम कॉल्स आई थी ट्रैफिक के लिए। तो इसमें हमें बहुत कुछ पता चला डेटा के बारे में कि किस वजह से कॉल आई थी, किस दिन को सबसे ज़्यादा कॉल्स हमारे पास आई थी, किस वजह से किस दिन सबसे ज़्यादा कॉल्स आई थी। अब इसके आगे हम और देखते हैं, और थोड़ा सा देखते हैं। अब हम इसको डे ऑफ द वीक की जगह मंथ बेसिस पे देखते हैं, और रीज़न को हम लोग ऐसा ही रहने देते हैं, ठीक है। सेम चीज़ कर रहे हैं, बस हम लोग यहाँ पर डे ऑफ द वीक कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पर डे ऑफ द वीक कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग मंथ बेसिस पे कर रहे हैं। तो अब मंथ बेसिस में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके, यहाँ पे 9 10 एंड 11 ये दोनों मंथ्स मिसिंग है। यहाँ पे हमारे पास 3 मंथ्स मिसिंग है, दैट मीन्स सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर के मंथ्स हमारे पास मिसिंग है। तब इस मिसिंग डेटा को हम कैसे डिफाइन करें। अब हम ये देखेंगे कि क्या हमें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जैसे मंथ्स को फिल करने की ज़रूरत है, और हम कुछ पैटर्न्स देखने की कोशिश करेंगे कि क्या पैटर्न है एक्चुअली में मंथ्स का, कि कॉल डेटा पे वो इफेक्ट कर रहा हो, कितना इफेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली अगर हमने इसमें क्या किया है कि बाय मंथ के बेसिस पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया बाय मंथ नाम का, और उसे हमने ग्रुप बाय कर दिया मंथ के कॉलम के बेस पे, और फिर हमने उसे काउंट कर दिया। काउंट करके हमने उस डेटा फ्रेम का एक तरह से नया डेटा फ्रेम बन गया था, तो उस डेटा फ्रेम का हमने हेड कॉल किया। तो हमारे पास हमने देखा कि मंथ हमारा इंडेक्स कॉलम बन गया, ये जो मंथ है हमारा इंडेक्स कॉलम बन गया, और लैट, लॉन्ग, डिस्क्रिप्शन, जिप, टाइटल, टाइम स्टैम्प, ये सब के सब आ गए। तो हमने देखा कि ये लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, डिस्क्रिप्शन, जिप की वैल्यू इसलिए कम है क्योंकि इसमें कुछ वैल्यूज़ मिसिंग है, इसीलिए यहाँ पे कम वैल्यूज़ हैं। तो जिसमें फुल वैल्यूज़ हैं वो 13205। तो हम ये मान के चलते हैं कि लैटिट्यूड हमारा बेसिकली एग्रीगेशन कॉलम है, और इसके बेसिस पे हम पूरा एग्रीगेट करते हैं। तो मानो हमने क्या किया कि उस मेथड के टाउनशिप कॉलम को, मतलब ये वाले कॉलम को हमने प्लॉट किया, सिंपल मान के चलते हैं। और हमने ये देखा कि जो नंबर ऑफ़ कॉल्स हैं वो 8वें महीने के बाद गिर गई हैं। ये देखिए 8वें महीने के बाद ये गिर गई है, मतलब 9 10 एंड 11 ये तीनों चीज़ें उसके बस में नहीं आई। तो मतलब ये तीनों चीज़ें बेसिकली फॉल डाउन हो गई है। और फिर हमने क्या किया, हमने एक LM प्लॉट किया, ठीक है, LM प्लॉट को प्लॉट किया। फिर हमने ये भी देखने की कोशिश करी कि अगर हम मंथ को और टाउनशिप को हमने दोनों को कंपेयर किया, दोनों कॉलम्स को कंपेयर करके उनके डेटा पॉइंट पे एक लाइन फिट करने की कोशिश करी, तो हमने LM प्लॉट का यूज़ किया जिसमें लीनियर लाइन को प्लॉट करता है। जैसा कि इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको बता देगा कि लीनियर लाइन को प्लॉट करता है। ये लिख के आ रहा है इसमें, प्लॉट डेटा रिग्रेशन मॉडल फिट अक्रॉस द फेज सेट ग्रिड, ठीक है। तो इसमें हमने हर एक डेटा पॉइंट पे वो लीनियर लाइन फिट करने की कोशिश करता है। तो हमने क्या किया कि एक्स जो मंथ का डेटा लिया, टाउनशिप का डेटा लिया, और उस पर हमने एक लीनियर लाइन फिट करने की कोशिश करी। और हमने क्या किया कि डेटा को हमने रीसेट कर दिया उसके इंडेक्स को। मतलब कि दिखाता हूँ मैं आपको, मतलब इसका क्या है। मतलब कि हमने अगर इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, और इसको हमने यहाँ पेस्ट किया, ठीक है, तो हमारा ये जो मंथ है उसका एक ऐसे ये वाला डेटा फ्रेम था, उसमें मंथ इंडेक्स वैल्यू बन गया था। तो हमने रीसेट कर दिया इंडेक्स को कि हमने मंथ का एक अलग कॉलम आ गया और
उसका एक इंडेक्स वैल्यू अलग कॉलम आ गई, ठीक है। तो हमने इसको प्लॉट किया मंथ और टाउनशिप के बेसिस पे, तो नंबर ऑफ़ कॉल्स आपने देखा कि यहाँ पे पहले बढ़ा 7वें महीने तक, उसके बाद वो डाउन हो गया, बिल्कुल क्रैश कर गया, तो यहाँ तक कि वो क्रैश कर गया। इसको हम यहीं पर छोड़ते हैं, इसकी वैल्यू फिल करना उतना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज हम देख पा रहे हैं कि वैल्यू इसमें क्रैश हो जा रही है, तो आई थिंक ये डेटा पे उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेट। हम लोग अभी इसके पहले हमने डे ऑफ द वीक हमने एनालाइज़ किया था, हमने मंथ को एनालाइज़ किया, अब हम डेट को एनालाइज़ करते हैं। डेट को एनालाइज़ करने के लिए हमने जो नया कॉलम बनाया था, और उसमें हमने अब नया कॉलम बनाया डेट को, ठीक है, और हमने लैम्डा फंक्शन लगाया टी डॉट डेट के नाम पे, ठीक है। तो उसने एक नया कॉलम बना के डेट नाम का कॉलम बना दिया टाइम स्टैम्प में से डेट के वैल्यू को उठाकर। अब हमने डेट में ग्रुप बाय किया। अब हमने क्या किया कि डेटा फ्रेम को डेट के हिसाब से ग्रुप बाय किया, उसके बाद उसको काउंट किया और उसके टाउनशिप के बेसिस पे उसको हमने प्लॉट कर दिया। मतलब कि क्या कर रहा है कि ये डेट के बेसिस पे उठा रहा है, ठीक है, उसको उसके बाद काउंट कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं हर डेट का, उसके बाद वो टाउनशिप के वैल्यू पे, खाली टाउनशिप की वैल्यू वो उठा ले रहा है, ठीक है, यहाँ पे टाउनशिप की वैल्यू खाली वो उठा रहा है, ठीक है, और उसको प्लॉट कर दिया। अगर हम उसको प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे मैंने टाइट लेआउट नाम का एक मेथड कॉल किया था जो कि मैटप्लॉटलिब का है, तो थोड़ा सा वो अच्छे से दिखाएगा। अब हम इस ग्राफ को देख पा रहे हैं कि कुछ सिग्निफिकेंट स्पाइक्स आ रहे हैं। अब इसको हम एक काम करते हैं, इसके ग्राफ को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसके लिए ग्राफ को, एक पर्टिकुलर ग्राफ को बड़ा करने के लिए हम लोग मैटप्लॉटलिब का एक फिगर नाम का एक मेथड होता है, उसमें से हमने फिक्स साइज कॉल किया, फिक्स साइज को कॉल किया और उसके अंदर हमने मानो 10,6 पास कर दिया। तो ये लेआउट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा क्लीन हो जाएगा, थोड़ा रीडेबल हो जाएगा। तो हमने plt.figure के थ्रू हमने सबसे पहले फिगर को बड़ा कर लिया, आने वाली फिगर को, उसके बाद ग्रुप बाय डेट करके उसको काउंट किया, काउंट करके उसके टाउनशिप वैल्यू को उठाकर उसको प्लॉट कर दिया। तो हमने एक चीज़ देखा हमने कि यहाँ पर जनवरी 2016 और फरवरी 2016 में अच्छे खासे स्पाइक आए, मतलब कि कॉल्स की वैल्यू बहुत बढ़ी है। और आगे हम चले तो देखा कि मई में बहुत गिरावट आई है। इवन हमने सितंबर में देखा कि बहुत गिरावट आई है। तो मई 2016 में काफ़ी गिरावट आई थी कॉल्स में, मतलब कि कुछ भी, मतलब वैल्यू उनको ज़रूरत लोगों को नहीं पड़ी थी। तो कुछ भी रीज़न हो सकता है उसका। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हमने क्या किया कि एक और डेटा फ्रेम लिया, ठीक है, हमने एक रीज़न नाम का जो कॉलम था हमारे पास उसको उठाया, कंपेयर किया ट्रैफिक से, ठीक है। हमने अब क्या किया कि रीज़न नाम का जो कॉलम है उसको उठाया और ट्रैफिक जो हमारे पास उसका एक रो था उससे हमने इक्वेट किया कि मतलब जिस भी रीज़न का, जिस भी कॉल का रीज़न ट्रैफिक हो उसको डेट पे ग्रुप बाय करो, ठीक है, मतलब डेट के हिसाब से उसको ग्रुप करो और उसको काउंट करें, उसको टाउनशिप को उठा के प्लॉट कर दो। ये काम किया है इसने, और हम वही चीज़ करेंगे। इसके ग्राफ को बड़ा करने के लिए हमने इस लाइन को सिंपली कॉपी कर लो, ठीक है, और डेटा फ्रेम बनने से पहले इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि अब इसमें क्या चेंजेस आएंगे। इसमें भी अच्छा खासा स्पाइक आ रहा है, जब ट्रैफिक की वजह से 2016 जनवरी से 2016 फरवरी तक बहुत अच्छे खासे स्पाइक्स आए थे। इसी तरीके से हमने फायर को भी कंपेयर किया, EMS को भी कंपेयर किया, हर तरीके को कंपेयर किया। तो इस तरीके से हमें कुछ डेटा दिखाई दे रहे हैं जिसमें कि हमको बहुत सारी वैल्यू पता चली इसमें से, ठीक है। अब ये वाला जो मेथड है हमारे पास, ये थोड़ा सा एडवांस मेथड होता है, मतलब अनस्टैक बहुत हाईली पोजीशन पे जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो यूज़ करते हैं अनस्टैक को।
और इसका एक्सप्लेनेशन मैं सोचूंगा किसी और वीडियो में दूंगा, बिकॉज इसका एक पूरा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है अनस्टैक का, पूरा एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो मैं इसको यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये जैसा कि मैंने बोला कि पूरा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है अनस्टैक का, तो मैं इसके बारे में आप तुरंत जानना ही है तो आप इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। बट अभी के लिए इसको लीव करते हैं, ये इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है। जब मैंने इसको देखा तो इतना ज़्यादा डेटा पे हम लोग को इन्फॉर्मेशन कुछ खास नहीं मिल रही है। तो मूविंग ऑन, हमने हीट मैप अब प्लॉट किया। हीट मैप है हमारे पास। हीट मैप को किसके बेसिस पे? डे आवर के बेसिस पे। डे आवर कहाँ से आएगा? और इसके जितने भी आगे प्लॉट्स हैं ये थोड़ा सा बड़े प्लॉट्स हैं, एंड इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दिन इसको मैं एक अनदर प्रोजेक्ट में एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज इसमें कुछ खास इसने काम नहीं किया है, इसमें कुछ खास हमको रिजल्ट्स भी नहीं दिए हैं। क्लस्टर मैप का हमने यूज़ किया था, इसमें क्लस्टर मैप हो गया और बहुत सारे अलग अलग हो गए, इन सबको मैंने यूज़ करके इसको देखा था, बट इसमें कुछ खास हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, इसीलिए मैं इसको यहीं पर रोकता हूँ। हमने खाली यहाँ तक, मतलब रीज़न के ईएमएस होने पर तक हमने ये प्लॉटिंग करी। तो हमने इसमें इस वीडियो में देखा कि कितना इंपॉर्टेंट है डेटा को विजुलाइज करना, कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमको सिर्फ डेटा विजुलाइज करने से मिल जाती है। इसीलिए मैं डेटा विजुलाइजेशन को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मानता हूँ एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। अगर आपके पास न्यूमेरिकल डेटा या आप किसी भी डेटा से काम कर रहा है, सो लेट्स स्टॉप हियर। एंड आप चाहे तो उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने आप से, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेक श्योर यू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड थैंक यू सो मच। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।